हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सर्बिया के वीज़ा को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्बानिया के ई वीज़ा के ऊपर। अल्बानिया कंट्री पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ई वीज़ा की सहूलत प्रोवाइड करता है आपको। और आप ई वीज़ा के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ये आपने ख़ुद अप्लाई करना होता है घर बैठे हुए। और इस वीज़ा की बेस पर आप ट्रैवल करके अल्बानिया घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं। सर्बिया में यह था कि सर्बिया का जो विज़िटर वीज़ा था वो तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा था, ई वीज़ा। लेकिन सर्बिया का जो वर्क वीज़ा था वो भी अप्लाई ऑनलाइन ही होता है, लेकिन वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा करते हैं जब आपका अप्रूवल आ जाता है वर्क वीज़ा का, तो और उसके बाद आप सर्बिया काम करने के लिए आते हैं। लेकिन अल्बानिया में ये है कि अल्बानिया का जो वर्क वीज़ा है गाइस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। अल्बानिया का विजिटर वीज़ा भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये पेपर की शक्ल में आता है, मतलब ईमेल के ऊपर आपको भेज देंगे और फिर आपने ये प्रिंट करके निकालना होगा। और इनका जो वर्क वीज़ा है वो भी इनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, यानी कि वो आपकी ईमेल के ऊपर आपको भेज देंगे और आप उसको प्रिंट करके अपने पासपोर्ट में लगा के ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया का आप वर्क वीज़ा या विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर एक काफ़ी लंबा टॉपिक है और उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और उसको फॉलो करके आप अल्बानिया का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अल्बानिया का जो वर्क वीज़ा है गाइस, ये अप्लाई करने के लिए आपको एक कंपनी ढूंढनी होगी जो कि आपको अल्बानिया से जॉब ऑफ़र भेजे या आपको इनविटेशन भेजे और उसकी बेस पे आप अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकें। अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का एक प्रोसेस और ये भी है कि आप पाकिस्तान में किसी एजेंसी को या इंडिया में आप किसी एजेंसी को फ़ाइंड आउट करें जो कि अल्बानिया का वर्क वीज़ा प्रोसेस करती हो, और आप उनको एक मुनासिब सी रकम अदा करके और उनकी सर्विसेज लेके भी आप अल्बानिया का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। गाइस, अल्बानिया के अंदर जो सैलरी पैकेजेस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, आपको 500-600 यूरो ही मुश्किल से मिलते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 700-750 यूरो मिलते हैं। लेकिन फिर उसमें से ख़र्चा वगैरह निकाल के एट द एंड आपको 400-500 यूरो ही बचेंगे मुश्किल से, ठीक है। तो सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये है कि आपको यूरोपियन लाइफस्टाइल देखने को मिलता है, यूरोपियन कल्चर है, डेवलप ऑफ कोर्स हमारे कंट्री की निस्बत तो डेवलप कंट्री है अल्बानिया। और ये है कि आपको एक मौका मिल जाएगा कि आप अल्बानिया आके यहाँ से आगे शेंजन के कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा वगैरह के लिए, और यहाँ से वीज़ा वगैरह मिल भी जाता है। अगर आप अल्बानिया वीज़ा के ऊपर रह रहे हो, वर्क वीज़ा के ऊपर, तो आप यहाँ से आगे शेंजन का विजिटर वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्बानिया विजिटर वीज़ा के ऊपर हैं तो फिर आप यहाँ से आगे शेंजन का विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अल्बानिया में रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, जो कि आपको उस कंडीशन में मिलेगा जब आपके पास अल्बानिया का वर्क वीज़ा होगा। तो ही आप अल्बानिया से आगे फ्रांस के, जर्मनी के, हंगरी, रोमानिया वगैरह, इटली के आप विजिटर वीज़ाज़ या वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अक्सर एजेंट हजरात आपको अल्बानिया का विजिटर वीज़ा या ई वीज़ा ये कह के दिलवा देते हैं कि आपका ये जो अल्बानिया का विजिटर वीज़ा है, वीज़ा, इसी की बेस पे आप आगे अल्बानिया जाके तो वहाँ से शेंजन में मूव हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने लीगली शेंजन में मूव होना है तो आपके पास अल्बानिया का वर्क वीज़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो कि नॉर्मली एजेंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। अल्बानिया का अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है गाइस, तो आपको अपनी यूरोपा CV बनानी होगी प्रॉपर तरीके से, और आपको उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा जो कि आपकी एक्सपीरियंस से या आपकी रेलिवेंट फील्ड से मिलते जुलते, आपकी स्किल से मिलते जुलते प्रोफेशंस हों। अगर आप होटल इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो CV है वो होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड होनी चाहिए, कि आपके पास होटल इंडस्ट्री के काम में एक्सपीरियंस है या आपके पास होटल इंडस्ट्री के काम के अंदर आपकी डिग्री है या स्किल्स हैं आपके पास। अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो यूरोपा CV है वो कंस्ट्रक्शन के कामों को शो करे कि आपके पास उस काम का तजर्बा है। आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ़ वेबसाइट शो हो रही हैं जो कि अल्बानिया के वर्क वीज़ा में आपकी मदद कर सकती हैं। और इन वेबसाइट्स के थ्रू आप अल्बानिया के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तलाश कर सकते हैं और वहाँ पे आप उनको अपनी CV भेज सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके जॉब देख सकते हैं कि जो जो जॉब्स वहाँ पे अनाउंस होती हैं, वहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और आप वहाँ से HR डिपार्टमेंट की ईमेल और वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट निकाल के आप उनको डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सर्बिया के मामले में बताया था कि यहाँ पे नॉर्मली एम्प्लॉयज़ को इतनी नॉलेज नहीं होती कि एक बंदे को नॉन यूरोपियन कंट्री से, इंडिया से या पाकिस्तान से बुलाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आप किसी अल्बानियन एम्प्लॉय को अप्रोच करें तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको उसकी तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे,
जिनको हासिल करने के बाद आप अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको अल्बानिया के वर्क वीज़ा के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो आपको प्रॉपर अगर लिस्ट चाहिए, हमारे पास ये PDF फॉर्म्स में पड़ी हैं पूरी कॉपीज़। अगर आपको चाहिए तो आपने कमेंट के अंदर हमसे मांग लेना है, कमेंट के अंदर आपने आगे पूछ लेना है और फिर आपको हम ईमेल कर देंगे, या आप हमारी ईमेल के ऊपर भी आप हमसे मांग सकते हैं। तो हम आपको ईमेल के ऊपर उसके पूरे पैटर्न भेज देंगे कि कौन कौन सी कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई बंदा अल्बानिया के डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, कोई एजेंट आपसे पैसे मांग रहा है, अल्बानिया का वर्क वीज़ा आपको कह रहा है कि हम आपका अप्लाई करवा देंगे, और उसकी मद में वो आपसे कोई पैसे मांग रहा है, तो आपने उसको कोई पैसे नहीं देने, बल्कि आपने एजेंट से डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपने हमसे ज़रूर वेरीफाई करवा लेना है कि वो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं या फेक हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, और उसके बाद आपने बेशक अपने एजेंट को या अपने एम्प्लॉय को आप उसकी फ़ीस या उसकी जो अमाउंट आप उसको वो अदा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट आपने ज़रूर वेरीफाई करवा लेने हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है, या ये फ़ाइल आपकी पूरी है, इस पूरी फ़ाइल के ऊपर आपका वीज़ा लग जाएगा, या इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। तो ये आप हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। ऑफ़ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मामूली सी फ़ीस होती है जो कि आपको अदा करनी होगी, और आपको डॉक्यूमेंट चेक होके मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइज़, अगर आपको कोई और सवाल हो कि अल्बानिया के डॉक्यूमेंट मिलने के बाद अल्बानिया का वर्क वीज़ा जो है ये अप्लाई कैसे होता है, अगर मेरी आज की इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कंप्लीट हो गए तो मैं उसके बाद वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपने अल्बानिया के अंदर कंपनीज़ को तलाश करना है, आपने कैसे उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कैसे आपने फ़ाइल में अपनी प्रॉपर मेंटेन करनी है, और उस फाइल को कैसे आपने अपलोड करना है, और कैसे आपने अल्बानिया का वर्क वीज़ा हासिल करना है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपने कैसे अल्बानिया का रेजिडेंस कार्ड हासिल करना है। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, उस शर्त में कि अगर हमारी आज की इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कंप्लीट होंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। गाइड, किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी चाहिए, किसी कंट्री के कोई डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाने या चेक करवाने हो, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज के हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। गाइज, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।